अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीरज़ादा की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में आज चांद रात थी। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद हो चुकी है और आप सब दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, आप यूके में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, मशरक़ वस्ती में हैं। तो कहीं तो आज ईद हो चुकी थी, कहीं आज चांद रात थी जैसे पाकिस्तान है। तो आप सबको चांद रात भी मुबारक हो और आपको ईद भी मुबारक हो। मैं अभी छोटा सा एक वीडियो एनालिसिस आपके सामने करूंगा। मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे था इस शाम को, चांद रात को। मैंने जो जोश व खरोश देखा, जो मैंने खूबसूरती देखी, जो मैंने उमंग देखी, जो मैंने एक्साइटमेंट देखी, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान वाकई ही ज़िंदा है। जब हम मायूस हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद मायूसी ही मायूसी है, तो आज जो सड़कों पर मैंने इस्लामाबाद के मनाजर देखे, जहाँ मैंने हर जगह सैकड़ों हज़ारों नौजवानों को शहर के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाकिस्तान के झंडों के साथ देखा, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, छोटी कारों के ऊपर, पैदल छोटी छोटी टोलियों के अंदर, डी चौक पे, F9 पार्क के बाहर, F10 में। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान की कौम ज़िंदा है, पाकिस्तान ज़िंदा है। और अभी इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको उस नौजवान की भी बात करूँगा जो, और आप हैरान होंगे कि मैं उसकी बात क्यों करने लगा हूँ, लेकिन उस नौजवान की भी बात करूँगा जो पहली ही दफ़ा किसी लड़की को मिलता है और उसे कहता है कि डू यू लव मी, विल यू मैरी मी। और इसका क्या ताल्लुक़ है, जो मैं अभी सियासत की बात करने लगा हूँ, ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँ जो जोशो खरोश मैंने देखा इस्लामाबाद की सड़कों पे, और ये जो इमेजेस हैं, जो इस्लामाबाद के इमेजेस थे F9 पार्क के बाहर, F10 में और बाकी तमाम जगहों पे, और फिर डी चौक में। और डी चौक में मैं रुका भी, मैंने कुछ लोगों से बात भी की। उस हवाले से मैंने कोई 3-3.5 मिनट की एक वीडियो जो है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट भी की है। उसकी झलकियाँ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं था, पूरे पाकिस्तान से इस किस्म के इमेजेस जो हैं उन्होंने रात के 10 बजे के बाद आना शुरू कर दिया, और आप उसको ट्विटर पे देख सकते हैं। उनकी छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। ये इमेजेस कराची से आ रहे थे, ये लाहौर से आ रहे थे, ये फैसलाबाद से आ रहे थे, ये मुल्तान से आ रहे थे, ये साहिवाल से आ रहे थे, ये जेहलम से आ रहे थे। किसी शहर का नाम लें पाकिस्तान के जहाँ से ये इमेजेस नहीं आ रहे थे। सैकड़ों हज़ारों नौजवान, लड़के लड़कियाँ, आदमी, औरतें, फैमिलीज़ जो हैं झंडे उठाए हुए मोटरसाइकिल्स पे, छोटी छोटी कारों पे, पैदल पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक भी साथ उन्होंने सिस्टम उठाए हुए थे। तो बहुत ही एक खूबसूरत समा था, अनबिलीवेबल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल ये सारी सूरत हाल थी। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था? कॉन्टेक्स्ट इसका ये था, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने यूथ से कहा था कि चांद रात को पाकिस्तान के झंडे उठा के बाहर निकलें, दुनिया को दिखाएं कि जोश व खरोश है, और उस तहरीक का, उस सफ़र का, उस जद्दोजहद का आगाज़ कर दें जिसकी कल्मिनेशन एक लॉन्ग मार्च में होनी है। इस्लामाबाद के अंदर आकर उसने ख़त्म होना है। लेकिन अभी जो मैंने इसके हवाले से बहुत से लोगों से बात की, क्योंकि मेरे जहन में, मैं एक स्केप्टिकल हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, ज़ाहिर मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, और जिसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये जो खान साहब ने मई के आखिरी हफ्ते की कॉल दे दी है कि भी आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगी, ये तो ऐसे लगता है डू और डाई किस्म की सिचुएशन है। ये तो ऐसे लगता है कि वो समझते हैं कि 24 घंटे, 48 घंटे, ये 26 घंटे, ये 36 घंटे के अंदर ही बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो चारों तरफ से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, और एक मार्का खेज़ दिन होगा, एक आखिरी मार्का होगा, और उस दिन फैसला हो जाएगा, ये एक साइड जीतेगी, ये दूसरी साइड जीतेगी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बड़ी परेशान कुन लगती है। ये तो ऐसे लगता है कि अगर हुकूमत उसकी सारी पेशबंदी कर लेगी, सारी पुलिस को, FC को, रेंजर्स को इकट्ठी कर लेगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को इस्तेमाल कर लेगी, बहुत सा वाटर कैनन इस्तेमाल कर लेगी, बहुत कुछ कर सकती है, आंसू गैस के बटालियंस। और अगर उस दिन में ये क्राउड्स इस्लामाबाद में जो है दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? ये क्यों इमरान खान साहब ने एक इस तरह का एक ऐसी, जैसे कोई दोनों फ़ौजें एक मैदान जंग में आ गई हैं एक ही दिन में, सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग उनका मुकाबला होना है, तो इस तरह का स्टेज जो है वो क्यों उन्होंने सेट कर दिया? तो मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल पूछा, जो मुझे जवाब मिला, बड़े इंटेलिजेंट लोगों से मैंने बात की, वो यूनानिमस ये था कि देखिए डॉक्टर साहब, मार्का जो है, जो क्लैश है, जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो D-Day है बिटवीन द शरीफ जरदारी रजीम एंड इमरान खान, वो अब इनएविटेबल हो चुका है। बिकॉज ये रजीम जो है ये अपने आप को कंसोलिडेट करना चाह रहा है हर किस्म की हरकतों से, और जो सबसे मज़मूम इन्होंने हरकत की है गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर, वो ये कि इन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से ब्लास्फेमी के केसेस जो हैं वो इन्होंने दर्ज किए हैं। ये बड़ी नाकाबिले
جو بہت ہی غلط حرکت کی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، جمہوریت کے عمل کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بہت غلط انہوں نے حرکت کی ہے. اور یہ خالصتاً انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ مذہب کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، ناموس رسالت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جو انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ بھی شو کرتا ہے یہ خود بھی ایک اپنے آپ کو ایک فائنل بیٹل کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو مجھے جو جواب ملا، جو اس کا سم ٹوٹل انالیسس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ اور ملین مارچ عمران خان آرگنائز کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کو تو آپ 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں شریف زرداری رجیم ختم ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں کوئی تھرڈ الٹرنیٹو آ سکتا ہے، کچھ اور قسم کی حکومت آ سکتی ہے، کچھ اور چیز آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ سکتا ہے، انٹرونشن ہو سکتی ہے. لیکن شریف زرداری رجیم اس پولیٹیکل اپہیول کو، یہ جو موومنٹ ہے، اس کو سہ نہیں سکتا، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے، ابھی ان کو یہ غلط فہمی ہے، ان کی ایسٹیمیشن ہے. لیکن جو اینالسٹ جن سے میں نے بات کی ہے، ان کا خیال ہے کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اتنی بڑی میس موبلائزیشن کے بعد یہ جو پریزنٹ رجیم ہے اس کے سروائیو کرنا اور کنٹینیو کرنا. اور جو خواب انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کی مدد سے اگلے سال مئی میں جا کے الیکشن کرائیں گے، یہ بالکل جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ تو مجھے ملا انالیسس لوگوں کا، آپ بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے کامنٹس کے اندر. لیکن اب مجھے آپ کو وہ بات کہنی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا اس نوجوان کی جو پہلے ہی دن پھول اٹھا کے جاتا ہے، پہلی دفعہ اپنی کلاس والوں کو ملتا ہے یا اپنی کسی ورکنگ کولیگ کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے، آئی وانٹ ٹو میری یو اور ڈو یو لو می. اور اب اس سٹیج پہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے، جو خاتون ہوتی ہے، اس بیچاری کے پاس کیا آپشن؟ اس کے پاس دو ہی آپشنز ہیں. اس کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ کہے یس آئی لو یو اور میں تم سے، اور آئی ول میری یو، اور یا وہ دوسرا جواب ہے کہ نو آئی ڈونٹ لو یو، آئی ایم سوری، آئی کانٹ میری یو، آئی ڈونٹ لو یو. تو یہ دونوں، اور یہ کئی نوجوان ایسے ہیں، کئی لڑکے ایسے ہیں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو خط لکھ دیتے ہیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہمارے کلچر میں کہ جا کے کہہ سکیں، تو لوگ ایک لمبا سا ایک خط لکھتے ہیں اپنی کلاس والوں کو، اور اس کو وہ خط دے دیتے ہیں یا اس کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں یا اس کے بیگ میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی کہ اپنا پورا محبت نامہ 3 پیج 4 پیج یا تھیسس پورا لکھ دیتے ہیں اپنی محبت کا. تو ایسا بہت سے لوگوں نے اپنی جوانی میں جو ہے اسکول کالج کی زندگی میں ضرور کیا ہے، شاید کسی نے آفس کولیگس کے ساتھ بھی کیا ہو. لیکن اس کے رزلٹ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ لڑکی یا وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یس آئی لو یو، اور وہ کہتی ہے کہ آئی ایم سوری یو نو آئی جسٹ کانٹ. یہ سچویشن ہوتی. تو اس کے مقابلے میں جو زیادہ پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے کسی کی محبت کرنے کی یا ایک ریلیشن شپ کو چلانے کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کلاس فیلو آپ کی ہے اسکول کالج میں، تو آپ کسی نہ کسی بہانے اس کے نوٹس مانگتے ہیں، اس کی کاپی مانگتے ہیں، ہوم ورک مانگتے ہیں، کوئی کتاب مانگ لیتے ہیں، کوئی آپ پوچھتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہوا تھا. پھر کسی بہانے آپ ٹک شاپ کے اوپر یا کینٹین میں جا کے اس سے بات کرتے ہیں، کتابیں ایکسچینج کرتے ہیں، گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر واک کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر فلم کا پلان بن جاتا ہے، پھر کوئی ڈنر کا پلان بنتا ہے. اور آہستہ 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 وہ ماحول سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ انیبلنگ ایٹماسفیئر کریٹ ہوتی ہے، جس انیبلنگ ایٹماسفیئر میں وہ لڑکی، وہ عورت آپ کی یہ بات سننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ ڈو یو لو می، آئی لو یو، اور آئی وانٹ ٹو میری یو، وڈ یو میری می. ٹھیک ہے، یہ فلم سٹوری تو آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی. اب آتے ہیں واپس پالیٹکس پہ. میرا یہ خیال ہے جو آج میں نے جب 10 اپریل کو میں نے اسپونٹینیس ایرپشن دیکھی کراچی کی، خدائے ذوالجلال کراچی کی، لاہور کی لبرٹی کی، F9 پارک کی، اسلام آباد کی، مختلف شہروں کی، میں نے پنجاب کی، پشاور کی، جب میں نے ایرپشن دیکھی تو اس وقت سے مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ یہ جو اسپونٹینیس ایرپشن ہوتی ہے نا درجنوں شہروں کے اندر، اور یہ پاکستان سے زیادہ 100 سے بڑے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر جو اسپونٹینیس ایرپشن ہوتی ہے، یہ اسپونٹینیس ایرپشن کسی سنگل لانگ مارچ کے مقابلے میں، کسی ایک بڑے جلوس کے مقابلے میں، کسی ایک جلسے کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے. دس از اے ویری پاورفل فینومینا. جو آج رات کو بھی میں نے دیکھا، چاند رات کو، یہ بہت پاورفل فینومینا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امیجز کراچی سے بھی آ رہے ہیں، لاہور سے بھی آ رہے ہیں، جہلم سے بھی آ رہے ہیں، ملتان سے بھی آ رہے ہیں، فیصل آباد سے بھی آ رہے ہیں، چکوال سے بھی آ رہے ہیں، ساہیوال سے بھی آ رہے ہیں، پشاور سے بھی آ رہے ہیں، اسلام آباد کے مختلف مقامات سے بھی آ رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ دیر از اے ہیومینٹی دیٹ از آن دا موو. یہ وہ چیز ہے جو پولیٹیکل کلچر کو، پولیٹیکل ذہنوں کو، انتظامیہ کو، سیاست کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ وہ در حقیقت ریولوشن ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں تاریخ کو
30 मई को इसे कहते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद में 3 तरफ से आ रहे हैं, तो फिर जो हुकूमत वक्त जो रजीम होती है, जो बादशाह होता है, वो भी अपनी फ़ौजें, अपनी लश्कर जो है वो तैयार रखता है। उसके पास पुलिस भी है, आंसू गैस भी है, FC भी है, रेंजर्स भी है, उसके पास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर भी है, उसके पास अदालतें भी हैं, उसके पास बहुत कुछ है उसको करने के लिए। तो मेरी सजेशन, खान साहब किसी की सजेशन मानते नहीं है, और तहरीक इंसाफ के कान में या नाक में इसके जो है ना दिमाग में कोई चीज़ डालनी आसान काम नहीं है। सो आप लोगों की मदद से मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो एक्चुअल पॉलिटिकल चेंज है वो किसी एक दिन की नहीं होती। एक्चुअल पॉलिटिकल चेंज बरसों की होती है, महीनों की होती है, दिनों और हफ्तों की होती है। मैं समझता हूँ अगर खान साहब और पूरा पाकिस्तान, उन्होंने अब तो ये तहरीक इंसाफ को तो दी ही नहीं अपील, उन्होंने तो ये अपील दी हुई है पूरे पाकिस्तान को। अगर लोग हर दिन निकल रहे हैं, अगर हर दिन नहीं निकल रहे तो हर तीसरे दिन निकल रहे हैं, हर तीसरे दिन नहीं निकल रहे तो हर हफ्ते अगर इस किस्म के क्राउड 100 शहरों में निकलने लग जाएं, कस्बों और देहात में निकलने लग जाएं, झंडे उठा के निकलने लग जाएं, पाकिस्तान के नारों के साथ निकलने लग जाएं, सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का तराना गाना शुरू कर दें, खुदाए जुल जलाल हर जगह से शुरू हो जाए, तो फिर तब्दीली को कोई रोक नहीं सकता। मुझे महसूस हो रहा है आज चांद रात का जो समा था उसे देख के मुझे ऐसा लगता है द चेंज इज़ इन द एयर। कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी इंतज़ामी अपना जोर लगा ले, चेंज इज़ इन द एयर, समथिंग डिफरेंट विल हैपन। कैसे होगा, किस तरह से होगा, कहीं कोई अदालतों के फैसले आएंगे, कहीं कोई एलआई जो है हिम्मत छोड़ देगा, कहीं हुकूमत के अंदर फूट पड़ जाएगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, मुझे नहीं पता। गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, मेरे पास कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं, लेकिन मेरी सेंस ये कहती है कि ये निज़ाम बहुत देर चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से एक नए शऊर के सफ़र के ऊपर जारी है। आखिरी पॉइंट मैं कह दूँ डायस्पोरास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा लोग, मैंने देखा है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और दिस इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। जो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इतने लंबे लंबे नोट्स लोग लिखते हैं, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड ऑफ दैट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आप लोग जो अमेरिका के अंदर हैं और जो बरतानिया में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो न्यूजीलैंड में हैं, जो कनाडा के अंदर और जो यूरोप के पूरे शहरों में हैं, ब्रसल्स में हैं, फ्रांस में हैं, पेरिस में हैं, कोपेनहेगन में, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एक एक पेज का 2-2 पैराग्राफ का लेटर लिखें, और अगर मुमकिन है तो उनके साथ मीटिंग्स करें, उन्हें कहें कि पाकिस्तान के अंदर हम खड़े हैं एक मुकम्मल और एक हकीकी जमहूरियत के लिए, और हमारे यहाँ हमें हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में डिनाई की जा रही है। हमें शक है कि पाकिस्तान में एक हुकूमत एक मगरबी ताकत के ज़रिए बिठाई गई है। इसको खुल के कहें, इसमें कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर हुकूमत और हर सिस्टम के अंदर एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है। उन्हें कहें कि हमें नज़र आता है कि हमारे यहाँ एक बैरूनी ताकत, एक अमेरिकन जो है, हमारे यहाँ जो एक हुकूमत है उसे अमेरिकन बैकिंग है, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के लोगों की जद्दोजहद एक हकीकी जमहूरियत के लिए है, और आपने ये इंश्योर करना है कि ये जो अमेरिकन पिट्ठू गवर्नमेंट है, ये अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। ये बात हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लगे कि ये ऐसे ही है, इसका कोई असर नहीं है, लेकिन इमेजिन करें, आप तो 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब तो सिर्फ वोटर हैं पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए हैं। अगर चंद हज़ार ख़त जो हैं, दर्जनों ख़त हर कांग्रेसमैन के पास, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के पास, MP के पास, MPA के पास, यूरोपियन यूनियन के अंदर लैंड करने लग जाते हैं मुख्तलिफ जगहों में, कुछ जगहों मीटिंग्स होने लग जाती हैं, उसकी खबर बनने लग जाती है, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू कैन क्रिएट। और आप लॉबिस्ट भी हायर कर सकते हैं जो आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। सो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की खातर, इंटरनल और एक्सटर्नल पीस की खातर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खातर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ द डेमोक्रेसी जो है इस मुल्क में हमें डिनाई है। इस मुल्क में बहुत मुश्किल से, हम तो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी तो आवाज़ दबा दी गई है। हमें तो हर वक्त ये ख़तरा है, किस वक्त उठा के ले जाएं, किस वक्त मार दें, किस वक्त बंद कर दें, किस वक्त कोई अजीब सा केस बना दें, किस वक्त आपको किस चीज़ में फंसा दें। इस मुल्क में वाकई ये मसला है बहुत बड़ा। तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, आज़ादी की खातर और हकीकी जमहूरियत की आवाज़ उठाएँ दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर, और आप देखें, गॉड विल रिवॉर्ड यू। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।